नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते भर की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। इसमें खबरों का चुनाव इस आधार पर होगा कि या तो वो हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हो, या वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ज्ञानवर्धक खबर हो, या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में उतर जाए। आज हम आपको देश प्रेम से भरपूर एक खतरनाक लेकिन बेहद खूबसूरत सफर पर लेकर चलेंगे। ये एक शानदार सफर है जिसे हमने खास तौर पर आपके लिए तय किया है। इस हफ्ते मैं सियाचिन गया था और वहां से मैं आपके लिए एक स्पेशल डीएनए टेस्ट करके लौटा हूं, जिसे देखने के बाद आपके मन में देशभक्ति की भावना भर जाएगी। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन 20,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है और वहां पर मानव और मशीन दोनों की ही क्षमता लगभग आधी रह जाती है। और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर यह बता सकता हूं कि सियाचिन में एक आम आदमी के लिए एक दिन भी जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने सियाचिन में जाकर जोखिम से भरी ये रिपोर्टिंग की। हम अपनी इस रिपोर्टिंग के जरिए पूरे देश को यह दिखाना चाहते थे कि हमारे जवान कितने मुश्किल हालात में रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं और उन पर कश्मीर की आज़ादी के नारों का कोई असर नहीं होता। उन पर उन लोगों का भी कोई असर नहीं होता जो लोग बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को हीरो बनाकर पेश करना चाहते हैं। यह स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हमारी स्पेशल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को तैयार होने में अभी कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन फिलहाल हम इस रिपोर्ट के प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं और ये रिपोर्ट आप 15 अगस्त को रात 9 बजे देख पाएंगे। लेकिन आज हमने इस लंबी रिपोर्ट की रॉ फुटेज के कुछ खास अंश आपके लिए निकाले हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। इस हफ्ते हमने एक और जरूरी विश्लेषण किया है और वो विश्लेषण देश की सड़कों से जुड़ा हुआ था। हमने आपको ट्रैफिक से जुड़े नियमों में हो रहे बदलावों के बारे में बताया था। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 लोकसभा में पेश हो चुका है। संसद से पास होने के बाद जब ये बिल कानून बन जाएगा तो आपको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले 5 गुना से लेकर 20 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा। भारत में ट्रैफिक से जुड़े कानूनों में इस ऐतिहासिक बदलाव के बारे में आपको और आपके पूरे परिवार को जानकारी होनी चाहिए। ये डीएनए टेस्ट देखने के बाद आपके अंदर सड़क पर अनुशासन से जुड़े अच्छे संस्कार पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये विश्लेषण आपको अपने पूरे परिवार और खासतौर पर युवाओं के साथ आज देखना चाहिए। और आज अक्षय कुमार आपको बताएंगे कि एक आम आदमी के रूप में आप कैसे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वो कौन सी छोटी छोटी कोशिशें हैं जिनके दम पर देश का हर नागरिक आजादी का सम्मान कर सकता है। ये अक्षय कुमार का आजाद इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि सिनेमा किस तरह समाज में बदलाव का एक बड़ा जरिया बन सकता है। आज हम इस विशेष इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पाक अधिकृत कश्मीर के हर हिस्से में तिरंगा लहराएगा। कल पीएम मोदी ने कहा था कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। एक और आजादी की लड़ाई अभी बाकी है और हमारा वही क्षेत्र, हमारे भाई जो पाक अधिकृत नाजायज कब्जे में है जम्मू कश्मीर के हिस्से में, उनको किस प्रकार वहां से छुटकारा दिलवाया जाए। जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान से सटे सांबा जिले से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आजादी का जश्न मनाने के लिए बीजेपी 9 अगस्त से देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। 2 चरणों में हो रही तिरंगा यात्रा का पहला चरण 14 अगस्त तक चलेगा। दूसरा चरण 16 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी फौज की ज्यादतियों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने 500 नौजवानों को जेल में डाल दिया है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सेना को गिलगित की जमीन छोड़ने के लिए कहा था। इसके अलावा लोग पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान चाइना का हमसाया है? हमारे बगैर है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है। वहाँ लोकतंत्र नहीं चलता है और उनका लोगों के ऊपर दमन हो रहे।
उसके बारे में पाकिस्तान के पास कोई समाधान भी नहीं है। पीओके में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बलोचिस्तान पर भारत के रुख का बलोच नेताओं ने स्वागत किया है। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नवाब बरहुम दाग बुख्ती ने ट्वीट किया, एक जिम्मेदार पड़ोसी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत को बलोचिस्तान में दखल देना चाहिए। बलोचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे दूसरे नेताओं ने भी भारत की पहल का स्वागत करते हुए कहा, We hope that you will raise this issue in coming September in UN session, and we are with you. We also believe in democratic principles. It is high time for India and other democratic countries in the world to come forward and support Baloch people. बलोचिस्तान और पीओके के लोग भारत के साथ हैं। पाकिस्तान आर्मी पर बलोचिस्तान के लोगों के खिलाफ अत्याचार के आरोप लगते रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से अब तक 20,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों की पाकिस्तानी सेना हत्या कर चुकी है। बीएसएनएल ने अपने लैंडलाइन उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। हर रविवार को बीएसएनएल के उपभोक्ता किसी भी नेटवर्क के मोबाइल या लैंडलाइन पर मुफ्त में बात कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 21 अगस्त से होगी। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने ट्वीट कर जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी 15 अगस्त को दी जाएगी। लैंडलाइन फोन के 57% बाजार पर बीएसएनएल का कब्जा है। करीब 1.5 करोड़ लोगों के पास बीएसएनएल का कनेक्शन है। फिलहाल बीएसएनएल लैंडलाइन उपभोक्ताओं को रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मुफ्त में अनलिमिटेड कॉल की सुविधा देता है। 15 अगस्त से पहले खुफिया एजेंसियों ने समुद्री रास्ते से आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के रास्ते से आने वाले मालवाहक जहाजों में गोला बारूद और दूसरे हथियार छिपा कर लाए जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल 15 अगस्त के मौके पर गड़बड़ी फैलाने में किया जा सकता है। खुफिया अलर्ट के बाद महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के तटों पर आने वाले सभी मर्चेंट शिप्स की गहन जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। अरब सागर में नेवी और कोस्ट गार्ड ने गश्त बढ़ा दी है। साथ ही मुंबई पुलिस ने समुद्री किनारों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इसमें जगह जगह पे बंदोक लगाएंगे, नाकाबंदी हो या चेकिंग हो, ये पहले से हमने शुरू किया है। कानपुर में यूपी पुलिस की वर्कशॉप मजाक बनकर रह गई। वर्कशॉप में आईजी, डीआईजी और एसएसपी की मौजूदगी में पुलिस वाले सोते नजर आए। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, तो कुछ सेल्फी लेते नजर आए। यूपी पुलिस की ये वर्कशॉप बुलंदशहर समेत राज्य के कई शहरों में महिलाओं के खिलाफ रेप जैसी बढ़ती वारदात को लेकर आयोजित की गई थी। जिस वक्त अधिकारी पुलिस कर्मियों को अपराध के खिलाफ कार्रवाई की सीख दे रहे थे, उसी वक्त कोई सो रहा था, कोई मोबाइल पर तस्वीर देख रहा था। यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी भी अपराध को लेकर गंभीर नहीं थी। यूपी में सीएम ने खून से खत लिखने वाली बुलंदशहर की एक लड़की को इंसाफ का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 साल की लतिका बंसल, उसकी छोटी बहन तानिया, दोनों बहनों की नानी और मामा से लखनऊ में मुलाकात की। आरोप है कि लतिका के पिता सहित दूसरे लोगों ने 14 जून को उसकी मां अनु बंसल को जिंदा जलाकर मार डाला था। सीएम ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। यूपी सरकार दोनों बच्चियों के लिए घर और उनके मामा को नौकरी भी देगी। पूरा प्रॉमिस करा है कि आपको एक रहने के लिए आवास भी दिया जाएगा। आपकी मम्मी को मारा है, उनको सजा होगी। इन्होंने तो पूरा दिया, मुझे तसल्ली हो गई है। बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, मेरे इलाज भी होगा, इनके रहन सहन के लिए कुछ वो दिलाएंगे, मकान है ये। लतिका की नानी ने 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ लतिका के पिता को गिरफ्तार किया है। अब यूपी पुलिस फिर से मामले की जाँच का भरोसा दे रही है। इसमें जो मैन आदमी था वो गिरफ्तार हो चुका है। अब जांच के बाद किन लोगों को और इसमें इन्वॉल्वमेंट था उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और लड़कियों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी के साथ गैंगरेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पीड़ित नाबालिग ने अदालत से यूपी के मंत्री आजम खान और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आजम खान ने गैंगरेप को विपक्ष की साजिश बताया था। अब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और पीड़िता के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बुलंदशहर में जो घटना हुई वो बहुत शर्मनाक घटना थी और उससे भी ज्यादा शर्मनाक मोहम्मद आजम खान का बयान था, जिसने उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की।
पीड़ित ने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने और अदालत की निगरानी में जांच की मांग भी रखी है। इसके अलावा दिल्ली के स्कूल में एडमिशन कराने, सुरक्षा और अपने परिवार के पुनर्वास की मांग भी की है। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे पर 29 जुलाई को मां बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था। इस केस के 7 आरोपियों में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल का आज शाम निधन हो गया। स्वामी महाराज पिछले काफी दिनों से बीमार थे। उनके निधन से स्वामीनारायण संप्रदाय में शोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी महाराज के निधन पर दुख जताया है। वो मेरे लिए गुरु समान थे। उनसे मुलाकात मैं कभी नहीं भूल सकता। स्वामी महाराज की कमी मैं हमेशा महसूस करूंगा।